नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा में अगस्त क्रांति मंच एक बार फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। दरअसल मामला कुछ दिनों पहले का है, जब जिले के गढ़ थाना अंतर्गत कुडाया नाला के पास इंजीनियर हरीश शर्मा की स्कॉर्पियो से 2 युवकों को ठोकर लगी और उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक आज भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक और उनके साथी इस मामले को लेकर लगातार मुखर हो रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अगस्त क्रांति मंच ने इस बात की जानकारी दी थी कि किस तरह आरोपी हरीश शर्मा को घटनास्थल से मदद कर भगाया गया था। आरोप लगाया गया कि दुर्घटना के बाद घायलों की मदद करने के बजाय हरीश शर्मा की मदद की गई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वह एक ही बात कह रहे हैं कि उनके बच्चे का मर्डर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले मृतक कमलेश से इंजीनियर हरीश शर्मा की कहासुनी हुई थी। मामला था ग्राम पंचायत में मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य कराना। जब मामले में युवक ने इंजीनियर से पूछा तो उसने पल्ला झाड़ लिया और इसी बात पर कहासुनी भी हुई, जिसके बाद ही यह हादसा हो गया। अगस्त क्रांति मंच ने घटना के बाद मामले पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उस दिन से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और आज अगस्त क्रांति मंच एक बार फिर अनशन पर बैठ गया है। सुनिए अगस्त क्रांति मंच के संस्थापक कुंज बिहारी तिवारी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। हरीश शर्मा की कानून बड़ा है, कानून से बड़ा हरीश शर्मा है क्या? तो मेरी आज की मांग थी कि उसके संरक्षकों के ऊपर और जिन्होंने सहयोग किया उन सब पे ऊपर FIR हो और गिरफ्तारी हो। अभी आप कलेक्टर के पास गए, क्या उनसे बातचीत हुई, कुछ निष्कर्ष निकला? आज कमलेश की माताजी भी साथ गई थी और उन्होंने भी देखा है और शब्दों से तो उन्होंने सब कुछ देने की बात कही है। बोला कि तत्काल हम उसको गिरफ्तार कराएंगे, तत्काल कार्यवाही होगी, हम सोनू की दवाई। लेकिन जिस दिन घटना हुई उस दिन भी हमने हाथ पांव जोड़ा था। उसके बाद आज से 4 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था जब, और आज का डेट दिया था, इस बीच में भी कुछ नहीं किए। अब अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं और ये बात उनके तक पहुंचा दीजिए। अगर वो कर देते हैं, आज कार्यवाही हो जाए, आज हम लोग उठ जाएंगे। माता जी के भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए तत्काल मुआवजा राशि दी जाए। कहीं कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि एक्सीडेंटल मौत नहीं, एक साजिशन मौत है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये साजिशन मौत नहीं, डायरेक्ट हत्या है। उसने प्री प्लान करके उसने धमकी दिया था हरीश शर्मा ने कि मिलोगे तो ठोक दूंगा, और ये दोनों भाइयों ने हमसे चर्चा करके बताया था कि भैया ये धमकी दिया है। अभी आप सबने देखा है कि तो 2 है। आपके मीडिया के साथी आर्यन जायसवाल के साथ क्या हुआ? खुली धमकी, उसकी रिकॉर्डिंग इनको हमने भेजा SP और कलेक्टर को, और आर्यन जायसवाल जी भी अभी सामने ही बैठे हैं। इरादतन मर्डर को एक्सीडेंटल रूप ये पैसे के दम पे, पहले लोग जहाँ घाव लग जाता था तो पहले के ज़माने में दवाई ववाई नहीं होती तो वहाँ कोई मीठी चीज़ रख देते थे, शहद, और कुत्ते से चटवाते थे। इस समय इस तरह के भ्रष्टाचारी नोट रख देते हैं अपने पैर पे और कुत्ते जैसा लोगों से चटवाते हैं। हरीश शर्मा कितनों को कुत्ता बना रखा है पता नहीं है, जो कुत्ते उसके लिए भौंक रहे हैं, उसको बचाने के लिए लगे हैं। कौन खवाएगा हमें? अब इससे आगे हम क्या कहूँ? पीछे गाड़ी आ रही थी, मेरे को नंबर का पता नहीं है। हमारा बच्चा मर्डर हुआ है। मृत्यु से पहले आपकी उनसे कुछ बात हुई? वो परेशान रहते थे या कुछ भी ऐसा कुछ आपसे कभी कुछ संपर्क किया उन्होंने? नहीं, कुछ हमारा बच्चा सीधा चला आ रहा था और हम आगे नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे का मर्डर हुआ, हम इतना जान, घर में रहे, हमको कोई पता नहीं कि बताएं तब हमको पता मिली तो हम रोने लगे। कमाने वाला वही थी बच्चा, अब कौन खवाएगा हमका? एक छोटा से भाई है, 3 ठे पेट पाल रहा था और हमारे पास कुछ नहीं है। अभी आप कलेक्टर से मिली, कुछ आपसे बात? हाँ, क्या बोला? ऐसे बोले थे, लेकिन आप जाइए, आपको व्यवस्था होगी।
है।